बूचा का कसाई। जी हाँ, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रूस और यूक्रेन युद्ध की दुनिया में 1.5 महीने से युद्ध थमने का नाम नहीं। ये युद्ध उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां मानवता तार-तार हो रही है और सड़कों पर लाशों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। इंसानियत का गला घोंटकर कत्लेआम किया जा रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई यूक्रेन के बूचा शहर से। रूस यूक्रेन युद्ध में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा बूचा शहर की हो रही है। बूचा शहर ने तबाही का ऐसा मंजर देखा, जिसने भी उसकी तस्वीरें देखी, उसके बारे में सुना, वो दहल गया। बूचा में हुए नरसंहार की तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया सहम गई है। रूसी सेना पर महिलाएं और बच्चों का रेप कर उन्हें मारने का आरोप है। बूचा की सड़कों पर मचे कत्लेआम की तस्वीरें जिसने भी देखी, उसका दिल दहल उठा। इस नरसंहार के बाद पुतिन के लड़ाके कई देशों के निशाने पर है। आखिर किसने किया ये नरसंहार? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त कौन रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन अब बूचा का कसाई बेनकाब हो गया है। 400 लाशें बिछाने वाला का पर्दाफाश हो गया है। आपको दिखाएंगे रूस यूक्रेन युद्ध का खौफनाक मंजर। कौन है बूचा का कसाई और कौन है पुतिन की लेडी किलर? रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन ये युद्ध थमने की जगह और भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस युद्ध के कत्लेआम की नई कहानी लिख दी गई है और बूचा की सड़कों पर मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। सड़कों पर कत्लेआम और लाशों का अंबार देख दुनिया सहम गई है। एक हंसता खेलता शहर मरघट में तब्दील हो गया है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। रूस यूक्रेन में नहीं थमा युद्ध, बूचा की सड़कों पर मौत का तांडव। सड़कों पर कत्लेआम, लाशों का लगा अंबार। बूचा का नरसंहार देख सहम गई दुनिया। कौन है बूचा का कसाई? रूस यूक्रेन में बढ़ती जंग ने इस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। युद्ध को 43 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन ये युद्ध थमने की बजाय अब आगे बढ़ता जा रहा है। इस युद्ध ने कत्लेआम की नई कहानी लिख दी है। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा यूक्रेन के बूचा शहर की हो रही है, जहां रूसी सेना ने ऐसा कत्लेआम मचाया है जिसको देखकर आप सहम जाएंगे। बूचा की सड़कों पर दिल दहला देने वाला मंजर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ हर तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ है। ये शहर मरघट में तब्दील हो चुका है। सड़कों पर बिखरी लाशों के हाथ पैर बंधे हुए हैं। यहाँ महिलाओं को यातनाएं देकर मारने का आरोप पुतिन के सैनिकों पर लगा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि बूचा के लोगों को रूसी टैंकों से कुचला गया है। महिलाओं और उनके बच्चों का रेप कर उन्हें मारा गया है। बूचा में नरसंहार। बूचा शहर कीव से 60 किलोमीटर दूर है। इस शहर को 1898 में बसाया गया था। कीव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने यहाँ डेरा डाला था। यहाँ से रूसी सेना ने तबाही की शुरुआत की। यहाँ 400 से ज्यादा शव घरों और सड़कों पर मिले। रूसी सेना का राजधानी कीव को तबाह करना पहला लक्ष्य था, लेकिन बूचा की आबादी ज्यादा होने के चलते पुतिन के लड़ाकों ने यहाँ तबाही का खेल खेला और उन्होंने एक हंसते खेलते शहर को मरघट बना दिया। बूचा के मेयर के मुताबिक रूसी सेना यहाँ करीब 1 महीने तक रही और 1 महीने में लोगों को बुरी यातनाएं दी। शहर में 400 से ज्यादा शव मिले। कई लोगों को सिर और सीने में गोली मारी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना कीव पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन कीव पर कब्जा न होने के चलते रूस के खूंखार लड़ाकों ने बूचा में कत्लेआम मचाया। रूस के जिस कमांडर को बूचा का कसाई यानी बुचर ऑफ बूचा कहा जा रहा है, उसका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल आजाद बेग ओमुर बेकोव बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वो 64वीं मोटर राइफल ब्रिगेड का कमांडर है, जिसे बूचा पर कब्जे की जिम्मेदारी दी गई थी। पुतिन की सेना का कहर लगातार यूक्रेन पर बढ़ता जा रहा है।
रूस एक एक कर यूक्रेन के शहरों को खंडर बनाता जा रहा है। रूसी फौज जमीन पर यूक्रेन की सड़कों पर कत्लेआम मचा रही है तो आसमान से मिसाइलें बरस रही है। यूक्रेन की सड़कों और गलियों में रूसी फौज का कत्लेआम जारी है। इधर यूक्रेन एक बार फिर से नाटो के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री नाटो मुख्यालय गए हैं और गुहार लगाई है कि उनके देश को सिर्फ और सिर्फ हथियार चाहिए, यानी ये साफ है कि ये जंग अभी थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। आखिर कौन है वो रूसी कमांडर जिस पर नरसंहार करने का आरोप लगा है? यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अब बूचा के कसाई की तस्वीर सामने आ गई है। 400 लाशें बिछाने वाला बेनकाब हो गया है। आइए जानते हैं बूचा नरसंहार के विलन की कहानी। देखिए इस रिपोर्ट में। बूचा का कसाई जिसकी तस्वीर सामने आई, 400 लाशें बिछाने वाला बेनकाब, बूचा नरसंहार के विलेन की कहानी। रूसी मेडल से सम्मानित है बूचा का विलेन। बूचा में हुए नरसंहार के बाद से काफी गहमागहमी है। पूरा विश्व बूचा में हुई तबाही से दहल गया है। रूसी सेना पर आम नागरिकों का नरसंहार करने का आरोप लगा है। आखिर कौन है वो रूसी कमांडर जिस पर नरसंहार करने का आरोप लगा है? यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अब बूचा के कसाई की तस्वीर सामने आ गई है। ये पहचान है 400 यूक्रेनियों की कब्रगाह बन चुके बूचा शहर के गुनाहगार की। रूसी कमांडर आजाद बेग ओमूर बेकोव को इस घटना का जिम्मेदार बताया जा रहा है। वो सेपरेट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड का कमांडर है। रूसी मेडल से सम्मानित और ईश्वर को मानने वाले आजाद बेग ने सामूहिक रेप और नरसंहार के ऑर्डर दिए थे। ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में आजाद बेग को बूचा का कसाई बताया है। अब दुनिया भी उसे बूचा के कसाई नाम से ही जान रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेगुनाह लोगों पर गोली चलवाने के बाद आजाद बेग ने परिजनों को लाशें दफनाने के लिए सिर्फ 20 मिनट दिए थे। उसने कहा था 50 साल से कम उम्र वाले सभी मर्दों को मार डालो। इस खतरनाक चेहरे के बारे में जाने तो नाम आजाद बेग ओमूर बेकोव, उम्र 40 साल, सेपरेट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड का कमांडर, रूसी मिलिट्री मेडल से सम्मानित। बूचा में 400 लाशें बिछाने का आरोप। दुनिया बूचा का कसाई कह रही है। बूचा के निवासियों ने बताया है कि रूसी सैनिकों ने वहां पहुंचने पर दस्तावेज मांगे थे। अगर उन्हें थोड़ा भी खतरा नजर आता था तो नागरिकों को गोली मार दी जाती थी। रूसी सैनिकों ने आर्मी टैटू की तलाश में कई लोगों के जबरन कपड़े भी उतरवाए। हालांकि रूस ने इन आरोपों से इनकार किया है। सैटेलाइट तस्वीरों को लेकर रूस का कहना है कि यूक्रेन लोगों की हत्या का नाटक कर रहा है। हालांकि बूचा के मेयर की तरफ से साफ किया गया है कि मारे गए 90% लोगों के शरीर में गोलियों के निशान पाए गए हैं। बूचा में हुए नरसंहार के बाद रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिर चुका है। कई देशों ने रूसी सेना की कड़ी निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। पुतिन का फरमान और चेचेन लड़ाके हैवान बन चुके हैं। रूसी यूक्रेन युद्ध के शुरुआत में ही ये आदेश लगाया जा रहा था कि चेचेन लड़ाकों में यूक्रेन को दहलाया है। बूचा नरसंहार से चेचेन लड़ाके एक बार फिर से चर्चा में हैं और बूचा में हुई हैवानियत के चश्मदीदों ने बताया कि नरसंहार को अंजाम देने वाले दरिंदे चेचेन लड़ाके ही थे। आखिर कौन है चेचेन लड़ाके? इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन का फरमान, चेचेन लड़ाके बने हैवान। जंग के मैदान से भाग रहे चेचेन लड़ाके। चेचेन लड़ाकों का खूनी इतिहास रहा है। जब से रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई है, इसमें चेचेन लड़ाकों के शामिल होने की खबरें आती रही हैं। बूचा नरसंहार से चेचेन लड़ाके एक बार फिर चर्चा में हैं।
बूचा के खूनी तांडव ने दुनिया को फिर से चेचेन लड़ाकों की दरिंदगी से रूबरू करवा दिया है। इस हैवानियत के चश्मदीदों ने बताया है कि बूचा में नरसंहार को अंजाम देने वाले दरिंदे चेचेन लड़ाके ही थे। चेचेन लड़ाकों के खूंखार स्वभाव को देखते हुए इनकी यूक्रेन में एंट्री के बाद से ही इस तरह के नरसंहार की आशंका जताई जा रही थी। चेचेन लड़ाकों ने आते ही मनमानी शुरू कर दी और दुनिया को बूचा का नरसंहार देखना पड़ा। बूचा में हुए कत्लेआम पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की घूम घूम कर इसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वॉर क्राइम बता रहे हैं। मोटे तौर पर यही कहा जा रहा है कि बूचा शहर में रूसी फौज ने हैवानियत की हदें पार कर दी है। लेकिन चश्मदीदों के जरिए जो बात सामने आई है उसी बूचा में नरसंहार को अंजाम देने वाले दरिंदे चेचेन लड़ाके थे। जेलेंस्की का कहना है कि बूचा में मौत का तांडव चेचेन लड़ाकों ने ही रचा है। चेचेन लड़ाके दुनिया भर में अपने खुखार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। खास बात यह भी बताई जा रही है कि बूचा पर रूसी कब्जे के बाद रूस ने इसे चेचेन लड़ाकों की निगरानी में छोड़ दिया था। इसी दौरान चेचेन लड़ाके मनमानी करते रहे। अब आपको बताते हैं कि कौन है चेचेन लड़ाके। चेचेन के लड़ाके अक्सर जंगलों में ही रहते हैं। लड़ाके अपनी बर्बरता के लिए जाने जाते हैं। कभी चेचन्या के लड़ाके रूस के खिलाफ थे। चेचन्या मुस्लिम बहुल देश है। वर्तमान में ये लड़ाके रशियन फेडरेशन का हिस्सा हैं। यूक्रेन में 10 से 12 हजार चेचेन फोर्स के लड़ाके बताए जा रहे हैं। यूक्रेन में हमले बमबारी के बाद जंगी मैदान में चेचेन लड़ाकों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनको देखकर ये अंध बर्बर है। बूचा शहर का मंजर देखकर भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अब यूक्रेनी खुफिया एजेंसी SBU के अनुसार लगातार हो रही मौतों से चेचेन लड़ाकों के हौसले पस्त हो रहे हैं। यही वजह है कि सहारे कीव तक पहुंचे चेचेन लड़ाकों को हवाई मार्ग के जरिए निकालकर चेचन्या पहुंचाया जा रहा है और अब चेचेन लड़ाके भागते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो बूचा शहर में कई लोगों की लाशें मिली हैं। हालांकि अभी ये आंकड़ा 400 बताया जा रहा है, लेकिन कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है और जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो सही नहीं है और जो आरोप लग रहे हैं वो चेचेन लड़ाकों पर लग रहे हैं। हालांकि इसकी जांच की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि आखिर जांच कैसे होगी और कौन इसकी जांच करेगा। पुतिन के दिमाग में चल रही बातों को लेकर खुफिया एजेंसी के पास चाहे जो भी जानकारी हो, लेकिन पुतिन की किलर लेडी ने इसका खुलासा किया है। पुतिन संग ट्रेनिंग ले चुकी महिला ने एक के बाद एक कई खुलासे कर दुनिया को चौंका दिया है। आइए जानते हैं कौन है पुतिन की किलर लेडी। देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन की लेडी किलर। संग ट्रेनिंग ले चुकी महिला का बड़ा खुलासा, के सीक्रेट प्लान को किया आउट, भारी तबाही की दी चेतावनी। ग्लैमरस लुक, चेहरे पर चश्मा, फिल्मी अंदाज, इनको देखकर हर कोई ये कहेगा कि ये कोई फिल्म एक्ट्रेस है। लेकिन आपको बता दें, ये वो लेडी हैं जिन्होंने कभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रेनिंग ली थी। रूस की ये पूर्व जासूस जिनका काम अपने हुस्न के जाल में दुश्मनों को फंसाना था और फिर उनका शिकार करना था। इनका नाम है आलिया रोजा। इनको पुतिन की लेडी किलर कहा जाता है। सीक्रेट एजेंट आलिया रोजा ने खुलासा किया है कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए सारी हदों से आगे निकल सकते हैं। इनकी सहयोगी रह चुकी लेडी सीक्रेट एजेंट ने दावा किया है कि पुतिन वाकई इस जंग को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रूस की पूर्व जासूस आलिया ने कहा है कि पुतिन ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि यूक्रेन ऐसे लड़ेगा और उसे दुनिया का समर्थन मिलेगा। आलिया ने अपने ही देश रूस की कार्रवाई की आलोचना की है और कई ऐसे खुलासे किए हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध को 1.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन दोनों में से कोई देश झुकने के लिए तैयार नहीं है। रूस ने यूक्रेन के मैरियुपोल में भारी तबाही मचाई है। आइए जानते हैं कौन है रूस की पूर्व जासूस आलिया रोजा।
सीक्रेट एजेंट का नाम आलिया रोजा है। बेहद कम उम्र में ही रूस की सेना में जासूस रहीं। आलिया के पिता यूएसएसआर सेना में बड़े अधिकारी थे। आलिया टारगेट से जानकारी हासिल करने का काम करती थी। व्लादिमीर पुतिन के संग उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। आलिया रोजा की माने तो उनका काम एक तरह से हनी ट्रैप में फंसाकर सीक्रेट जानकारी हासिल करने का होता था। आलिया रोजा रूस की काफी खतरनाक जासूसों में से एक मानी जाती थी, लेकिन जब खुलासा हो गया कि उन्हें अपने टारगेट से ही सच में प्यार हो गया, तो फिर उनके लिए रूस में रहना मुश्किल हो गया था और जान बचाकर वो रूसी पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ही अमेरिका फरार हो गई। आलिया रोजा इस वक्त कैलिफोर्निया में रहती हैं और उन्होंने खुलासा करते हुए कहा है कि पुतिन को जो चाहिए होता है वो हर हाल में हासिल करते हैं और किसी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार रहते हैं। एक इंटरव्यू में दी जानकारी के मुताबिक आलिया रोजा ने पुतिन को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पुतिन की किलर लेडी कही जा रही आलिया ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन पर रूस को कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुतिन को रोकना असंभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश बूचा का कसाई में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।